नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यशवंत अकेडमी में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। जैसे कि हमने आपको 2 क्लासें ले चुका हूं, ठीक है। फर्स्ट क्लास आप ज़रूर देखिए और दूसरी क्लास भी ज़रूर देखिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। आज ये हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। हमने लगभग 10 से 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज उसके आगे हम देखेंगे, ठीक है। हम आपको बता दें कि ये क्लास जो होती है 6 to 8 के लिए होती है, ठीक है। और इसमें जो कॉमन होता है 1 से 5 वाला, ठीक है, उसके भी हम यहाँ पे सॉल्व करा देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। उसका भी सिलेबस हम साथ में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और जो होता है स्पेशल जो हमारा ये चल रहा है 6 to 8 के ही लिए क्लास चल रहा है। लेकिन जो ये 1 से 5 वाला है, 1 से 5 के लिए मैं बता दूं, आपको जो रह जाएगा सिलेबस मैं उसको लास्ट में करा दूंगा, ठीक है। अभी जो सिलेबस मिल रहा है कॉमन है, हम उसको तो साथ में ले ही चल रहे हैं। लेकिन जो सिलेबस बच जाएगा 1 से 5 वाला, हम उसे लास्ट में करा देंगे। अभी आप ये जूनियर लेवल का आप कर सकते हैं तैयारी, ठीक है। साथ में आप दोनों पढ़ते चलिए। आपका सिलेबस देख लीजिए 1 से 5 वाला और जूनियर से 6 to 8 वाला हमने बताया है। आप उसमें जो कॉमन है आप उसे पढ़ते चलिए, क्योंकि मैं एकदम 0 लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक हो। तो 0 लेवल से हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो आज हम देखेंगे क्या, आज उसके आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। हमने आपको पीवाईक्यू भी इसमें शामिल किया है क्वेश्चनों को। आप देखे होंगे जूनियर लेवल का जो पीवाईक्यू है आप देखे होंगे। क्लास 2 में हमने देखिए, आप क्लास 2 करिए, उसमें जूनियर का जो पीवाईक्यू है उसमें दिया है, ठीक है। तो हम पीवाईक्यू भी साथ में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको हम अब आगे क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 261, 933 और 1381 से भाग होने पर शेष 5 छोड़ती है। जब दोस्तों आपको बता दें, जब वह बड़ी से बड़ी संख्या की बात करे तो आप जान लीजिए वो एचसीएफ की बातें कर रहा है। किसकी बातें कर रहा है? एचसीएफ की बातें कर रहा है, अर्थात मासा की बातें कर रहा है। हम आपको ये बता चुके हैं, ठीक है। पीछे हम आपको क्लास में बता चुके हैं, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बात करे तो मासा की बातें कर रहा है, और जब छोटी से छोटी संख्या की बातें करे तो वो लासा की बातें कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तीनों संख्याएं क्या शेष छोड़ रही हैं? 5 छोड़ती हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रत्येक संख्या में क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या में हम 5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। 933 भी में -5 कर देंगे और 1381 में भी -5 कर देंगे। तो आप घटा लीजिए इन तीनों को। अगर आप घटाएंगे तो हम देख रहे हैं कि 261 में 5 आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 बचेगा, और यहाँ पे 2 बच जाएगा, और 9 बच जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 बच रहा है, 7 बच रहा है, 3 बच रहा है, और 1 बच रहा है, ठीक है। अब ये जो संख्या हमारी आई, ये हमारी संख्या जो 256 और 928 और 1376, ये जो हमारी संख्या आई है, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम मासा ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो इसका आप क्या करेंगे, मासा ज्ञात कर लेंगे। मासा हमने आपको बताया, जब बड़ी से बड़ी संख्या दी हो तो आप उसका मासा निकालेंगे। लेकिन यहाँ शेष 5 छोड़ती थी, इसलिए हमने संख्या को 5 घटा करके मासा निकालना है। इतनी बातें आपको याद रखना है। तो अब मासा हमने क्या बताया है, ऐसा अंक लेना है जो तीनों संख्याओं को काट दे, ठीक है। तीनों संख्याओं के एक साथ कटना चाहिए, ये बातें हम आपको बता दिए हैं मासा निकालने का तरीका। तो तीनों संख्या हम देख रहे हैं 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 इसमें चला गया, 2 और 16 हो जाएगा। यहाँ पे 2 चौक 8, 1 बचा, 12 होगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 छंग 12,
एक इसमें 17 हो गया, क्या हो जाएगा 2 और 16, इसमें एक चला गया 16 हो गया, 2 और 16 हो जाएगा। ठीक है, अब आप 2 से फिर डिवाइड कर सकते हैं। क्यों डिवाइड कर सकते हैं? हम देख रहे हैं कि 128 भी कट जाएगा 2 से, 464 भी कट जाएगा, 688 भी कट जाएगा। ठीक है, तो आप 2 से फिर डिवाइड कर लीजिए। 2 छंग 12, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर 2 से कट रहा है, तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 छंग 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 कम 2, 2 सते 14, 2 दूनी 4, अभी भी 2 से कटेगा। फिर 2 से काट दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे 2 कन्नम 2, 2 छंग 12 हो जाएगा। यहाँ पे 2 पंजे 10, इसमें गया 16, 2 और 16 हो जाएगा, 2 और 16, 2 छंग 12। ठीक है, फिर अभी 2 से कटेगा। जब तक ये तीनों अंक कट रहा है तब तक को आपको काटना है। ठीक है, 2 और 16 हो जाएगा, और देखिए 2 दूनी 4, 2 नौ 18 हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। अब ऐसा कोई अंक है जो कि तीनों अंक को काट दे? तो अगर हम 2 से काटेंगे तो 4 कटेगा, पर 29 नहीं कटेगा। ठीक है, अब ऐसा कोई अंक नहीं है। ये देखिए 29 से काटेंगे तो 8 नहीं कटेगा, मतलब ये कोई भी अंक, अब ऐसा कोई अंक नहीं है जो तीनों को काट दे। तीनों को एक साथ की बातें मैं कर रहा हूँ कि नहीं कि एक एक तीनों एक साथ कटना चाहिए, जो भी अंक होना चाहिए। तो अब ऐसा कोई अंक नहीं है जो कि तीनों को काट दे। अगर 2 से काटेंगे तो 8 ही कटेगा, 29 43 नहीं कटेगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट 29 से काटेंगे तो 29 ही कटेगा, 43 और 8 नहीं कटेगा, तीनों कटना चाहिए। तो ऐसा कोई अंक नहीं है। तो अब हमारा यही क्या हो जाएगा, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ये बातें आप समझ गए होंगे। अगर ये दोस्तों ये हमारा बेसिक से था, अगर आप बेसिक से नहीं लगाते तो आप इसे कैसे लगा सकते थे? आप इसे कैसे लगा सकते थे अगर बेसिक से नहीं लगाते तो? ठीक है, तो अगर इस 32 वाले संख्या को हम 261 में 32 से भाग देते, क्या करते 32 से अगर भाग देते तो ये हमारा इसमें क्या 5 शेष आएगा, ये तीनों में 5 शेष आएगा। ठीक है, अगर 32 से भाग कर देंगे तो ये हमारा 5 शेष आएगा। और इन तीनों से अगर आप भाग देंगे, तीनों संख्या में 24 से भाग देंगे तो 5 शेष नहीं आएगा। ठीक है, तीनों में 5 5 शेष आना चाहिए, एक में नहीं, एक खिनी आ गया तो और 2 नहीं चेक कर, तीनों चेक करना है। तीनों में अगर 5 शेष आएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस 24 से भाग करेंगे नहीं आएगा, ना 15 से भाग करेंगे तो नहीं आएगा, ना 20 से ही भाग करने पर ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 32 से अगर आप भाग करेंगे, तीनों में आप डिवाइड करके देख लीजिए, ये सदैव आपका 5 शेष बचेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बातें आप समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 511 से भाग होने पर शेष क्रमानुसार 5 और 7 छोड़ती है। ठीक है, फिर वही बात क्या बोला है, दो बड़ी से बड़ी संख्या अर्थात मासा की बातें कर रहा है। तो 245 पे क्या छोड़ रहा है, 5 से छोड़ रहा है, तो 5 आप घटा दीजिए। ठीक है, और 511 से क्या शेष छोड़ रहा है, 7 शेष छोड़ रहा है, तो इसमें 7 घटा दीजिए। आप इन दोनों को घटा लीजिए, आप घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 240 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 11, ठीक है 11 बच रहा है, और यहाँ पे 0 और ये 504, इतना बच गया। ठीक है, अब आप इसका क्या करेंगे, अब आप इसका निकाल लीजिए मासा। ठीक है, तो मासा निकाल लीजिए, ऐसा अंक ले जो दोनों संख्या को काट दे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दरहम में 0 हो जाएगा। ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है,
अब आप फिर 2 से काट लीजिए, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 जरहमा 0 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर आप 2 से काटिए, क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 2 छंग 12, 2 तिहाई 6। ठीक, अब देखिए, अब ऐसा 2 से कटेगा दोनों अंक? नहीं कटेगा। हम देख रहे हैं कि 3 से कट रहा है, तो 3 दहम्मा 30 और ये 3 दूनी 6 और 3 एक कन्नम 3। अब ऐसा कोई अंक नहीं है जो दोनों को काट दे, ऐसा कोई अंक है नहीं है। ठीक है, अब 2 से काटेंगे सिर्फ 5 कटेगा पर 21 नहीं कटेगा। अगर 3 से काटेंगे तो 21 कट जाएगा पर 10 नहीं कटेगा। तो अब ऐसा कोई अंक नहीं है जो दोनों को काट दे। ठीक है, तो हमारा अब यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिरिक 24। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा मासा निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर इसे निकालते, अगर यहाँ पे देखिए ये 24 है ना, 24 में अगर आज इसके भाग करेंगे तो ये 5 शेष बचेगा। 24 में 511 से भाग करेंगे तो ये हमारा 7 शेष छोड़ेगा। ठीक है, तो आप इसमें, तो मैंने ये आंसर आ गया था इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन से करना होता तो सारे ऑप्शन से चेक करना पड़ता। ठीक है, अगर 24 से भाग करने पर 5 आ जाता और 511 में 24 से भाग करने पर 7 आ जाता तो ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट हो जाता। अगर ऐसे 35 से भाग करके देखते, उसके बाद 15 से भाग करके देखे, 20 से भाग करके देखते, तो जिसमें अगर पहले वाले में 5 शेष आ जाता और दूसरे वाले में 7 शेष आ जाता तो वही हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। ठीक है, ये बातें आप समझ गए हैं ऑप्शन विधि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 22 नंबर। 22 नंबर क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 38, 45 और 52 से भाग होने पर शेष क्रमानुसार 2, 3, 4 छोड़ती है। ठीक है, तो आप इसे आसानी से निकाल लेंगे। हमने आपको 2 क्वेश्चन करा दिया इस तरीके से। अब देखिए आप क्या करेंगे, 38 में से 2 छोड़ रही है शेष, तो 2 घटा देंगे। 45 में से कितना शेष छोड़ रही है, 3 छोड़ रही है, तो 3 घटा देंगे। 52 में से कितना, 52 में से 4 छोड़ रही है, तो 4 घटा देंगे। ठीक है, लेकिन घटाने के बाद जो आएगा उसी का हम क्या कर लेंगे, मासा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, 36 बच रहा है। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 42 बचेगा। क्या बचेगा, 42 बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और ये 48। ठीक, इतनी बातें आप समझ गए। अब इसका आप क्या करिए, आप इसका मासा निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 से देखिए, 2 कम 2, 2 और 16, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक है, अब ऐसा कौन सा अंक है जो तीनों को काट दे, तो 2 से देखिए काटिए, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा पर 21 नहीं कट रहा है। यहाँ 24 तो कटा पर 21 नहीं, तीनों कटना चाहिए। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 और 24, ये तीनों कट गया। अब ऐसा कोई अंक नहीं है जो कि तीनों को काट दे। अब ऐसा कोई अंक नहीं है, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, तो क्या आ जाएगा, 2 तिहाई 6। क्या आ जाएगा, 2 तिहाई 6। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सी राइट हो जाएगा। अगर इस 6 को 38 में 6 से भाग करते तो कितना आ जाता, 2 शेष आ जाता। यहाँ पे देखिए 6 से 45 में 6 सते 42, 3 शेष आ जाता। यहाँ पे करते थे 6 48, ये 4 शेष आ जाता। ठीक है, ऑप्शन विधि अगर करते, अगर ये बेसिक से नहीं करते तो आप सबसे चेक कर लेते, 24 से भाग करके देख लेते, 35 से भाग कर लेते, 6 से भाग कर लेते, 20 से भाग कर लेते। जो ये शेष छोड़ता 2, 3, 4, तो वही हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 क्या है, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे यदि 140, 155, 185 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 5 शेष हो। ठीक है, फिर वही सवाल आप निकाल लीजिए। 140 में से क्या निकालेंगे, 140 में से हम देखेंगे 5 निकाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद
155 में 5 निकाल देंगे, 155 में 5 निकाल दें और 185 में 5 निकाल देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, 180 बचेगा। अब इसका आप क्या करेंगे, इसका आप लासा ले लीजिए, मासा ले लीजिए। तो मासा आप निकाल लेंगे। तो मासा क्या करेंगे, मासा आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे किससे कटेगा, हम देख रहे हैं कि 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 5 है। ये दोनों तो कट जाएगा संख्या, पर ये वाला नहीं कटेगा। 135 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक कर लीजिए। 3 से चेक करेंगे तो कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 पचे 15 हो जाएगा। ये 3 पचे 15, 3 दरहमा 0 हो जाएगा। 3 छंग 18, 3 दरहमा 0 हो जाएगा। अभी भी देख रहे हैं हम, अब ये काटेगा 3 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 3 से 45 कट जाएगा, पर ये 50 और 60 नहीं कटेगा। आप 5 से काट के देखिए। 5 9 45, 15 50, ये क्या हो जाएगा, 5 का 9 5, 5 दूनी 10, ये 12 आ गया। अब ऐसा कोई अंक है जो तीनों को काट दे, तो अब ऐसा कोई अंक नहीं है। अगर 2 से काटते, 2 से तो कटा नहीं भैया शुरू में ही, तो 2 से क्या कटेगा। अब 5 से भी नहीं कटेगा। अब ऐसा कोई अंक नहीं है जो दोनों को काट दे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यफ हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं 3 गुणे 5, ये हमारा 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर इस 15 में हम देख रहे हैं 15 से डिवाइड करेंगे तो तीनों में, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 5 शेष आ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला है 24 नंबर। क्या है, 24 नंबर कहा है कि यदि p बराबर 2 की पावर 3 अर्थात 2 की घात 3, 3 की घात 10 इंटू 5 है, तथा q बराबर दिया है 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 दिया है, तो p तथा q का मासा ज्ञात करें। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन में आए, ठीक है, ऐसा आपको घात में दिया हो, तो आप उसका मासा लासा कैसे ज्ञात करेंगे, हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन के माध्यम से दोनों चीज़ आपको हम बता देंगे, मासा और लासा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिया है p बराबर क्या दिया है, हम देख रहे हैं कि p बराबर हमारा दिया है 2 की पावर 3। क्या दिया है, 2 की पावर 3, और 3 की इंटू क्या दिया है, इंटू मतलब गुणे में कर ले रहे हैं। 3 का पावर 10 दिया है और गुणे में 5 दिया है, ठीक है। और q बराबर हमारा क्या दिया है, q बराबर दिया है 2 की पावर 5 दिया है, गुणे में 3 दिया है और गुणे में 7 दिया है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम अगर मासा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मासा हम आपको बता रहे हैं, मासा कैसे निकालेंगे। तो मासा हम देख रहे हैं, मासा निकालते समय सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना है कि इन दोनों चीज़ों में अर्थात p और q में कौन सा कॉमन है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 2 भी है और नीचे वाले में भी 2 है, तो अर्थात ये क्या है, कॉमन है। तो हमारा क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, कॉमन वाला लिख लेंगे। मासा में क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या बताया, कॉमन वाली चीज़ें देखेंगे। तो कॉमन हमारा क्या है, 2 है। तो अब सोचेंगे सर ये बताइए, कॉमन तो 2 मिल गया, पर यहाँ पे 2 की पावर 3 है और यहाँ 2 की पावर 5 है। तो 2 की पावर 5 लिखेंगे कि 2 पावर 3 लिखेंगे। तो आप जान लीजिए कि मासा में हमको पावर जो लेना है, घात जो लेना है, अर्थात वो हमको छोटा वाला लेना है, ठीक है। क्या लेना है, छोटा वाला लेना है। 2 की पावर 3 ज़्यादा है कि 2 की पावर 5, तो हमारा छोटा कौन सा है, 2 की पावर 3। तो यहाँ पे की पावर क्या ले लेंगे, 3 लेंगे। इतनी बातें आप समझ गए। अब देखिए उसके आगे यहाँ पे क्या कॉमन है, हम देख रहे हैं कि 3 भी सर कॉमन है। क्या है, 3 भी कॉमन है, तो हम 3 कॉमन लिख लेंगे। सर अब पावर कौन सा लेंगे, तो हमने आपको बताया कि पावर क्या लेना है, छोटा वाला लेना है। यहाँ पे 3 का पावर 10 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, 3 का पावर 1 दिया है, ठीक है। तो हमको छोटा वाला कौन सा है, तो छोटा वाला 3 ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ नहीं हो तो 3 का पावर 1 होता है, ठीक है। कुछ नहीं होता 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 मतलब 3 ही होता है। तो ये छोटा वाला 3 का पावर 1। सर और बताइए, और
इसमें और कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। 5 यहाँ पे दिया, यहाँ पे नीचे 7 है, तो और कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 और 3 कॉमन था। हमने पावर वाला भी बता दिया। मासा में क्या करेंगे? छोटी वाली घात को आपको लेना है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया? मासा निकल के आ गया, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। अब देखिए हम आपको यहीं पे लासा बता दे रहे हैं, तो लासा आप ध्यान से देखिएगा। लासा क्या कहता है कि लासा में जो कॉमन है, हमारी बात ध्यान से सुनिए, जो कॉमन है उसे आप लिखें ही लिखें, और जो कॉमन नहीं है उसे भी आप लिखें। जो कॉमन है उसे तो आप लिखें, और जो कॉमन नहीं है उसे भी आप साथ में लिखना पड़ेगा। तो जो कॉमन है, तो जो कॉमन है हमने क्या कहा? जो कॉमन है उसे भी लिखें। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, लेकिन यहाँ पे एक बातें याद रखना है कि जो पावर लेना है, यहाँ पे घात जो लेना है वो बड़ी वाला लेना है। क्या लेना है? लासा में बड़ी वाली पावर लेना है। तो 2 की पावर 3 में 2 की पावर 5 बड़ी है। ठीक है, और क्या है कॉमन? 3 कॉमन है। तो 3 की पावर 1 में 3 की पावर 10 है, तो कौन सी बड़ी है? 3 की पावर 10 है, इसमें बड़ी वाली लेना है। अब देख बताइए सर, आप बोले हैं कि जो कॉमन ना हो उसे भी लेना है, तो हमारे देख रहे हैं कि 5 कॉमन भी नहीं है, तो हम 5 भी ले लेंगे, और 7 भी कॉमन नहीं है, 7 भी लेंगे। बस इतनी बातें आपको याद रखना है मासा और लासा में। ठीक है, तो आप देखिए ये हमारा क्या आ गया? लासा, और ये हमारा आ गया मासा। तो इसमें आपसे क्या पूछा था? मासा पूछा था। तो मासा में आप देखिए 2 की पावर 3 है और 3 है, कहाँ है मिल रहा है? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मिल रहा है आपको। देखिए 2 की पावर ये 3 है और इंटू 3 है। ठीक है, ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये 2 की पावर 3 है। ठीक है, आप कन्फ्यूजन ना हो जाइएगा, ये 2 की पावर 3 है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, हम आपको समझाने के लिए इतना समय ले रहे हैं, आपको जब ये क्वेश्चन आप लगाएं, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको ये मिनटों में सेकंडों में सवाल लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये सवाल 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2, 3 की पावर 6, 5 की पावर 5 दिया है, 7 की पावर 2 का क्या दिया है? लासा निकालने को बोला है, अर्थात एलसीएम हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि P बराबर क्या दिया है? 2 की पावर 4 दिया है, 3 की पावर 4 दिया है। ठीक है, अब 5 की पावर क्या दिया है? 3 दिया है। और Q बराबर क्या दिया है? Q बराबर हम देख रहे हैं कि 2 की पावर 2 दिया है और 3 की पावर 6 दिया है और 7 की पावर 2 दिया है। ठीक है, तो इसका हमको क्या बोला है? आपको लासा निकालने को बोला है। ठीक है, क्या? एलसीएम आपसे पूछ रहा है। तो एलसीएम आप निकालेंगे कैसे? हमने आपको बताया जो कॉमन है उसे लिखना है। कॉमन हमारा क्या है? इसमें 2 है। लासा में हमने क्या बताया? कॉमन लिखना ही है, और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखना है। तो कॉमन वाला हम पहले लिख लिए, 2 लिख लिए, लेकिन पावर कौन लिखेंगे? पावर में घात में जो दिया है वो हम बड़ी वाली घात लिखेंगे। तो 2 की 2 पावर दिया है, 2 की पावर 4 दिया है, तो हमको 4 वाला लेना है। और क्या कॉमन दिया है? 3 दिया है। घात इसमें कौन सी बड़ी है? 3 की पावर 6 वाला बड़ा है। ठीक है, और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखना है। तो यहाँ पे क्या दिया है? 5 की पावर 3 भी कॉमन नहीं है और 7 की पावर 2 भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ये बातें लासा में हम आपको बताएं। ठीक है, ये आपको हम दोहरा के बता दिए, अब आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, जो कॉमन है उसे भी लिखना है और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखना है, लेकिन लासा में याद रखना है कि पावर हमको बड़ी वाला लेना है और मासा में हमको क्या लिखना था? छोटी वाली पावर लेना था। ठीक है, और उसमें कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए 2 की पावर 4 कहाँ पे दिया है आपको? यहाँ पे देखिए 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 6 है और 5 की पावर क्या दिया है? 5 की पावर 3 दिया है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन में 5 की पावर 5 दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए 5 की पावर 3 और यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2, 3 की पावर 6, 5 की पावर, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिए, ये 5 की पावर 5 लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी 5 भी कॉमन था, 5 भी कॉमन था, तो बड़ी वाली लिख लीजिए।
और यहाँ पे 7 की पावर 2 अपनी जगह। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हमने नहीं लिखा था, उसी में मेंशन कर दिया, आप समझ गए होंगे। ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 26 है। क्या है, 26 है। ये देखिए आपको PRQ में आप पूछ रहे थे कि सर PYQ ये जूनियर लेवल का है, नहीं तो ये आप देख लीजिएगा सीटेट जो जूनियर लेवल का होता है 6 to 8 में, ये आपका आया है सन 2022 में। 4 जनवरी सन 2022 का पेपर जो आया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये जूनियर लेवल का है। ठीक है, तो आप इसमें दिए क्या दिया है, यक्स बराबर इतना दिया है, वाई बराबर इतना और जेड बराबर इतना दिया है। तो यक्स वाई और जेड का एलसीएम, ठीक है, डिवाइड क्या पूछा है, यक्स वाई जेड का एचसीएफ। इसमें दोनों को मान निकाल करके एचसीएफ और एलसीएम का दोनों को भाग कर देंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बातें आप समझ गए। तो यहाँ पे क्या दिया है, यक्स बराबर क्या दिया है, 2 की पावर 5 दिया है और 3 की पावर 2 दिया है और क्या दिया है, 5 की पावर 3 दिया है। ठीक है, और y बराबर क्या दिया है, y बराबर 2 की पावर 4 दिया है, 3 की पावर 3 दिया है और 5 की पावर 2 दिया है। और यहाँ पे z बराबर क्या दिया है, z बराबर दिया है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 और गुणे में क्या दिया है, 5 की पावर 2 दिया है। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम लासा निकाल लेंगे और मासा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पर अगर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ अर्थात मासा की बात करें, तो एचसीएफ हमने क्या बताया था, कामन जो हो उसे लिखिए आप। तो कामन यहाँ पे 2 है और घात कौन से लेना है एचसीएफ अर्थात मासा में, तो घात हमको छोटी वाला लेना है। तो घात हमारी इसमें छोटी कौन है, 2 घाते 5 है, 2 घाते 4 है, 2 घाते 3 है, तो 2 घाते 3 वाला ले लेना है। और क्या कामन है, 3 कामन है, 3 कामन है। घात कौन से लेनी है, छोटी वाली, 3 की घात 3 दिया है, 3 के घात 3 दिया, 3 घात 2 दिया, तो छोटा कौन है, 3 घात 2 है। और क्या दिया है कामन, कामन हमारा 5 भी है। तो यहाँ पे देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, तो 5 भी हमारा क्या है, कामन है। घात कौन सा लेना है, छोटा वाला, तो 5 घात 2 हो जाएगा। ये हमारा होगा एचसीएफ। अब एलसीएम आपको लेना है। एलसीएम हमने क्या बताया, जो पहले कामन हो से तो लिखिए। तो इसमें तीनों कामन हम देख रहे हैं कि 2 भी कामन है, 3 भी कामन है, 5 वाला कामन है, तो हम कामन वाला लिख लेते हैं। 2 कामन है, लेकिन घात कौन सा लेना है, अब बड़ी वाला लेना है, 2 की पावर 5 हो जाएगा। और कामन क्या है, 3 है, घात कौन सा लेना है, बड़ी वाला लेना है, 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब क्या लेना है, 5 लेना है, पावर कौन सी हो जाएगा, 5 की घात 3 हो जाएगा, बड़ी वाला लेना है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, एलसीएम भाग्य एचसीएफ पूछा है। तो एलसीएम देख रहे हैं कि एलसीएम बटे एचसीएफ कर दीजिए। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया है, 2 घाते 5, 3 घाते 3 और 5 की घाते 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया है, क्या बोलते हैं, एचसीएफ क्या है, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी हो, यम की पावर अगर आपको दे दिया, यहाँ पे देख लीजिए यम की पावर है, यहाँ पे एक फार्मूला आप याद रखिएगा, हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक फार्मूला, जैसे ए की पावर यम हो, ठीक है, और ए की पावर एन हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेस क्या है, ये बराबर है, ये भी ए है और ए भी ए है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ए की जो होगा यम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसी अनुसार हम देखेंगे यहाँ पे 2 क्या है, बेस बराबर है, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 5 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए ये 3 बराबर है, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 है, बेस बराबर है, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा। ये बातें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 में से 3 निकाल देंगे तो 2 बचेगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 में से 2 निकाल देंगे तो 1 बचेगा
और यहाँ पे 5 और 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 बचेगा, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब आप इसका करिए। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। अब तीनों को गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 पंजे 60। क्या आ गया, 60 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये बातें आप समझ गए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, और ये आपको याद रहेगा तो ये आपको आसानी रहेगी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम आपको 27 नंबर आपको बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, देखिए ये भी सीटेट में पूछा गया था 6 to 8 में, 2021 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। क्या है, ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना दिया है, तो ए बी तथा सी का एलसीएम और ए बी सी का एचसीएफ। ठीक है, ये लगातार देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा है, 2021 में पूछा था और 2022 में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि ये बराबर क्या होगा, ए बराबर 2 घाते 4 दिया है, 3 दिया है, गुणे 5 घात 3 दिया है। ठीक है, और बी बराबर क्या दिया है, बी बराबर हम देख रहे हैं कि 2 की पावर क्या दिया है, 3 दिया है, और 3 की पावर क्या दिया है, 2 दिया है और 5 दिया है। ठीक है, और सी बराबर क्या दिया है, सी बराबर दिया है 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और क्या दिया है, 5 की पावर 2 दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब इनका हम क्या करेंगे, पहले मासा निकाल लेते हैं, अर्थात एचसीएफ निकाल लेते हैं। अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले हमने क्या बताया है, कॉमन देखना है। तो कॉमन हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन है, और घात कौन सा लेना है, छोटी वाली घात लेना है, तो 2 की घात 3 इसमें छोटा है। और क्या कॉमन है, 3 भी कॉमन है। इसमें कौन सी घात लेना है, छोटी वाली, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो 1 वाला हमको ले लेना है। यहाँ पे क्या लेना है, 5 कॉमन है। यहाँ पे कौन सी घात लेना है, 5 की पावर 1 वाला, छोटा है तो वो वाला ले लेना है। ठीक है, अब हम देखेंगे एलसीएम, जो कॉमन है उसे लिख लीजिए। 2 कॉमन है, घात कौन सा लेना है, बड़ी वाली लेना है, तो 5 ले लेंगे। कॉमन क्या है, 3 है, घात कौन सी बड़ी है, 2 बड़ी है, तो 2 लिख लेंगे। यहाँ पे 5 कॉमन है, घात कौन सी बड़ी है, 5 की पावर 3 बड़ी है, तो 5 की पावर 3 ले लेंगे। अब इसका आप भाग कर लीजिए, किसका पूछा है, एलसीएम बटे एचसीएफ पूछा है। ठीक है, तो एलसीएम आप क्या क्या दिया है, 2 घाते 5, 3 की घाते 2, 5 की घाते 3, बटे में क्या दिया है, 2 की घाते 3, 3 की घाते 1 और 5 की घाते 1। ठीक है, अब आपको इस फार्मूले से आपको घटा लेना है। क्या घटा लेना है, 2 5 की घाते 3 -3 गुणे 3 2 -1 गुणे 5 के घाते क्या हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा। तो आप घटाएंगे, 2 घाते 2 आ जाएगा, गुणे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। आप गुणा कर लीजिए, अब क्या करेंगे, आप गुणा कर लीजिए। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 का पावर -1 है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 5 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 गुणे 3 ये 25, तो 25 चौको 100, 100 तिया 300 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 28 नंबर। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, सीटेट 6 to 8 में 17 जनवरी को आया था, ये 2022 में। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, ए बराबर 360 दिया है, बी बराबर 900 दिया है, तो ए और बी का एलसीएम और ए और बी का एचसीएफ के बराबर होगा, डिवाइड करना है एचसीएफ और एलसीएम का। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए,
ये तो आसान है, आप इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? हम दिया है ए बराबर क्या दिया है 360 दिया है, और बी बराबर हमारा क्या दिया है 900 दिया है। ठीक है, तो 360 हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 360 और 900 के क्या करेंगे, आप लासा ले लीजिए। तो लासा लेंगे तो 2 एक नम 2, 2 और 16, 2 रहमा 0 हो जाएगा। 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ठीक, फिर 2 से काटिए, 2 9 18, 2 रहमा 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, अभी 2 से 90 कटेगा तो आप काटिए, लासा में काटते चले जाइए जब भर कटता है। 2 चौक 8, 2 पंजे 10 हो जाएगा। यहाँ पे 225। ठीक है, अब देखिए 3 से कट रहा है 45, अभी 3 एक नम 3, 3 पचे 15, ये 225 अपनी जगह। अभी क्या कटेगा, 3 ही से कटेगा, 3 पचे 15। ठीक है, ये भी तो कट सकता था, 225 भी कट जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला कट जाएगा, ये देखिए 3 सत्ते 21, 1 बचा 3 पचे 15। ठीक है, अब ये 3 पचे 15, 3 दूनी 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पचे 15। अब क्या कटेगा 5 से, 5 का नम 5, 5 25 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 5, ये 5 का नम 5। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा लासा आ गया। ठीक है, ये हमारा लासा आ गया। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे मासा पूछ रहा है। अब इसका मासा आप निकाल लेते, मासा जब आप निकालते तो मासा यहाँ पे आप देख लीजिए, मासा आप यहाँ पे निकाल लीजिए। 360 माइनस, वो माइनस कर रहे हैं कि 900, इसका आप निकाल लीजिए। तो 2 से काटिए आप, 2 कम 2, 2 और 16। ठीक, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, अभी 2 से काटिए आप, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब किससे कटेगा ये, 3 से आप देखिए, 3 त्रिक्का 9, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, अभी 3 से काटिए, 3 दरहमा 30 हो जाएगा, 3 एक नम 3, 3 पचे 15। अब क्या कटेगा, वो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं कटेगा, अब आप 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, ये 5 25। अब ऐसा कोई अंक नहीं है जो कि दोनों अंक को काट दे, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा एचसीएफ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको, एलसीएम बटे एचसीएफ पूछ रहा है, तो आप निकाल लीजिए एलसीएम बटे एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, देख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये 5 गुणे 5। ठीक, बटे में एचसीएफ क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। आप काट लीजिए, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 भी कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 गुणे 5 बचा, अर्थात 2 पंजे 10। यही हमारा आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का मासा 12 और लासा 180 दिया है। ठीक है, यदि एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। हम आपको बता दें कि एक फार्मूला क्या होता है, हम बताए थे शायद, ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुणे लासा के बराबर। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या जो होती है मासा गुणे लासा के क्या होती है, इक्वल होती है, अर्थात बराबर होती है। ये आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी 2 संख्याएं का मासा और लासा हमको दिया है, मासा हमें क्या दिया है 12 दिया है। ठीक है, और लासा क्या दिया है 180 दिया है। एक संख्या हमें क्या मालूम है 36 मालूम है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो निकाल लीजिए आप। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणे 180 बटे ये नीचे 36 चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 तिहाई 36,
3 एकम 3, 3 छंग 18। ये क्या आ गया, दूसरी संख्या हमारी निकल कर आ गई 60। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24, 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो हमने आपको करा रखा है, ऐसे क्वेश्चन आपको करा रखा है, आप इसे कर लीजिएगा। ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम आपको करा चुके हैं इसके पहले। और आज बस इतना ही क्वेश्चन था, और हम देखेंगे कि कल से क्या आज ही करा दें हम, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। 31, 32, 33, 3, 2, 5 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, कल हम करा देंगे। 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, कल उसे आप कर लीजिएगा, और उसके बाद तब हम नेक्स्ट क्लास चालू कर देंगे। ठीक है, तो बस आज इतना ही। आज की क्लास हमारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों भाइयों के पास ये ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिए। ठीक है, और आप सब्सक्राइब करके रखें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपकी जितनी क्लासें होंगी वो अपडेट होती रहती हैं। ठीक है, और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।